बेटा ये आपकी नव भारती हिंदी पाठमाला कक्षा 4 की बुक है। इस पुस्तक से हमने पढ़ा था कविता वर्ष गीत। चलिए इसे हम टीएलएम के माध्यम से और समझते हैं। ठीक है, वर्ष गीत मतलब ये कैलेंडर का गीत। ठीक है, चलिए ये हमने कैलेंडर बनाया हुआ है। सबसे पहले कौन सा महीना आता है भाई? जनवरी का। ठीक है, और इसमें कविता में क्या बोला? बर्फ बिछाता हुआ राह में सर्द जनवरी आता है। बर्फ बिछाता, राह में बर्फ बिछाते हुए जनवरी का मौसम आता है। और जनवरी में और क्या क्या होता है बेटा? हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को, और मकर संक्रांति मनाते हैं और पतंग उड़ाते हैं। हर महीने में कुछ न कुछ त्योहार हम मनाते हैं। यहाँ पे कुछ त्योहारों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। फिर देखेंगे जनवरी के बाद हमारे में क्या आता है भाई? फरवरी, है ना। अब हमारे गीत में क्या था? फिर बुहार कर बर्फ फरवरी सुंदर फूल बिछाता है। जब ठंडी खत्म हो जाती है तब फरवरी आता है, और फरवरी जो ठंड की जो बर्फ बिछी हुई थी उसे झाड़ कर साफ करके, है ना, सुंदर फूल खिलाता है। फरवरी में बसंत ऋतु आती है और सुंदर सुंदर फूल खिलाते हैं, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते मार्च महीने में क्या आता है भाई? देखेंगे होली की रंगीन फुहारे मार्च साथ ले आता है। होली की जो रंगीन फुहारे हैं वो मार्च को लेके आता है। होली खेलते हैं कि नहीं हम मार्च महीने में? हाँ, और ये देखो मार्च महीने में हमने होली खेली है। ठीक है, चलिए अप्रैल में सब लोग क्या बनाते हैं? अप्रैल फूल बनाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? मूर्ख दिवस भी कहते हैं अप्रैल को, क्योंकि अप्रैल में हम अपने दोस्तों को मूर्ख बनाते हैं, है ना। अब आते हैं हम मई में। मई में क्या आती है भाई? फिर आकर अप्रैल, सभी को अप्रैल फूल हमने बना दिया। फिर आता है जब मई पसीने में सब हो जाते हैं, तब जब मई आती है तब हम क्या हो जाते हैं? पसीने में तरबतर हो जाते हैं। खूब गर्मी लगती है ना। गरम गरम लू चलती है और लोग गर्मी से, गर्म हवा से परेशान हो जाते हैं। किसमें? मई महीने में। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मई के बाद क्या आती है भाई? जून। जून उष्मा लेकर आता, तब जाते हैं गांव नगर। जून में इतनी गर्मी, इतनी उष्मा रहती, उतनी तपन रहती है कि सब गांव और शहर सब क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं, और वो ठंडी जगह में, मतलब ठंड पाना चाहते हैं। जैसे इन लोग जून से राहत पाने के लिए, गर्मी से राहत पाने के लिए उन्होंने इस नदी में नहाए और उसका उपयोग कर रहे हैं। कौन से महीने में? जून महीने में। अब देखते हैं जुलाई। जुलाई का कैलेंडर हमने देखा। जुलाई मंथ में क्या होता है? जुलाई में हल्की हल्की बारिश की फुवारें आती हैं, है ना। तपन बुझाता हुआ जुलाई लेकर आता है बादल। जुलाई में बादल आते हैं और जो गर्मी को बुझाने का उपाय सोचता है ना। अब आ गई अगस्त महीना। अगस्त महीना में क्या होता है? मशक लिए आता अगस्त है, खूब छिड़काता रहता जल। मशक मतलब क्या बताई थी मैं आपको? खाल का बना पानी से भरा थैला। जब वो आता है तो खूब बरसाता है बारिश खूब होती है ना। हमको गर्मी से राहत देने के लिए खूब वर्षा करते हैं। ठीक है, अब हमारे कैलेंडर में आ गया सितंबर। सितंबर के बारे में क्या बोले? हल्का हल्का जाड़ा लेकर सुखद सितंबर आता है। हल्का हल्का जाड़ा लेकर, जिसमें हमको बरसात खत्म हो जाती है, हल्की हल्की ठंडी लगती है और हमको इतना आनंददायक लगता है ये सितंबर, है ना, जिससे हम खेलने कूदने में लग जाते हैं और हम इस महीने का हम आनंद उठाते हैं। अब आता है
हल्का अक्टूबर में हल्का फुल्का स्वेटर, छोटा स्वेटर भाता है। हल्का हल्का छोटा हाफ स्वेटर हम पहनते हैं, हाफ जैकेट पहनते हैं, है ना। और अक्टूबर में और क्या मनाते हैं हम? गांधी जयंती मनाते हैं। हम गांधी जी का बर्थडे 2 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, ठीक, चलो अब आगे बढ़ेंगे भाई। अब आया भाई कौन सा महीना? आकर तभी नवंबर हमको सावधान कर जाता है। अब हमने अक्टूबर महीना में हल्का हल्का स्वेटर तो पहन लिया भाई, छोटा हल्का हाफ स्वेटर, हल्की हल्की ठंड लग रही थी हमको, है ना। अब नवंबर का महीना आया और नवंबर का महीना क्या बोला? भाई अब तैयार हो जाओ। आकर हमको मतलब ठंडी ठंडी हल्की तो लगने लगी, हमको सोने में भी मजा आने लगा, है ना। हमने रजाई कंबल भी निकालना शुरू कर दिया। कौन से महीने में? नवंबर महीने में। अब नवंबर महीना आकर तभी नवंबर हमको सावधान कर जाता है, जल्द करो, रजाई निकालो, सुनो दिसंबर आता है। दिसंबर का महीना आ गया, ठंड बढ़ गई, रजाई निकाल लो, कंबल निकाल लो। और देखो यहाँ पे खूब दिसंबर में खूब बर्फ पड़ रहा है ना। और सब बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं, है ना। और हम दिसंबर में और क्या करते हैं भाई? हम क्रिसमस ट्री सजाते हैं। दिसंबर में क्रिसमस भी आता है और ये वर्ष गीत का आखिरी महीना दिसंबर रहता है। इसके बाद फिर से नया साल, नया महीना चालू होता है। मतलब संदेश मिलता है कि हमको हर महीने को एंजॉय करना चाहिए, हर महीने का आनंद लेना चाहिए, है ना। यही हमको ये संदेश इस कविता के माध्यम से मिलती है। ठीक है।